मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा वादा कोई जग में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। तो आज सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य अव्यक्त मुरली 15/3/2026। रिवाइज कोर्स है 24/9। मुरली का टाइटल है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगा। अनुभव की ऑथोरिटी बन। बाबा द्वारा कितने खजाने मिले हैं? बहुत। ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, अनेक खजाने मिले। तो उनको स्वयं में क्या करना है? समाना है। समाकर क्या करना है? एक है सुनना, दूसरा है सुनाना, तीसरा है समाना, चौथा है मनन करना। तो बाबा कहते हैं हमें क्या करना है? मनन करना है। मनन होगा, मंथन होगा तो हम कार्य में लगा सकेंगे। तो समाकर कार्य में लगा, अपने को जगा, माया को भगाओ। माया क्या करती है? सुला देगा। बाबा मुरली में क्या करते? लास्ट में कहते नमस्ते। माता क्या करती है? बाबा नमस्ते, नमस्ते, नमाज पढ़ते रहते। बाबा दिखाते परम धाम के रास्ते, नमस्ते नहीं। तो अनुभव की ऑथोरिटी बनो। एक शब्द याद करना है। बाबा ने कहा अनुभव की ऑथोरिटी बनो। बनो लास्ट में आना चाहिए। बाबा कितना शब्द मुरली में कहते, क्या बनना है? आज बाबा ने कहा अनुभव की ऑथोरिटी बनो, संपन्न बनो, फरिश्ता बनो, देवता बनो, कर्मातीत बनो, राजयोगी बनो। एक शब्द है, एक शब्द से अनेक शब्द मनन होता रहेगा। आज चारों ओर की सर्व खजाना जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो आप सब कौन हो? जो बच्चे संपन्न, उसके अंदर माया की कंपन नहीं आ सकती। साथ साथ हर एक बच्चों ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए। भाई जमा करने के लिए कहाँ जाते हैं? बैंक में। क्या जमा करते? चेक जमा करते। तो हमें चेक जमा नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? चेक करना है, तो स्वयं को चेंज करना है, तब जमा का खाता बढ़ेगा। इसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाना तो बाप द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त है, जिसका विनाश नहीं होता। अग्नि जला नहीं सकती, पानी ले जा नहीं सकती, शस्त्र उनको छेद नहीं सकते। तो अविनाशी खजाना मिला है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति। पुरानी देह और दुनिया से मुक्त। मुक्त कब होंगे? योग युक्त जीवन मुक्त, युक्ति युक्त। तो क्या करना है? मुक्त रहने के लिए योग युक्त रहना पड़े। मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। स्थिति कौन सी होनी चाहिए? मुक्ति धाम जाना है, सतयुग में आना, जाना और आना, यही तो खेल है।
और ये दुनिया जेल है, हम आत्मा मेल है, पुरुषार्थ में नहीं होना फेल है। सभी बच्चों को प्राप्त है, साथ में ज्ञान का खजाना नहीं लेकिन योग का भी खजाना है। ज्ञान का ही खजाना है, योग का भी खजाना है। तो क्या करना है? योग लगाना है। और क्या करना है? गुरुवार को भोग लगाना है और रोग भगाना है। यही तो कार्य करना है। योग का खजाना है जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, साथ साथ धारण करने का भी खजाना है। जितना जीवन में धारण करेंगे उतना कारण खत्म हो जाएगा, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। जो दुआ काम करती है वो दवाई काम नहीं करती। तो दुआई देना और लेना, देना सहज है लेकिन लेने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है। संगम में कोई गम नहीं, ब्राह्मण कोई कम नहीं, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। समय का, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प, एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। कौन सी घड़ी? घड़ी नहीं, बाबा कहते घड़ी घड़ी याद कर। हम क्या कर? घड़ी में कितना बजे? बाबा कहते घड़ी घड़ी याद कर। हम घड़ी 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 देखते रहते। बाबा कहते फरी फरी याद कर, हम फरियाद करते रहते। बाबा कहते याद करो, फरियाद सब मिट जाएगी। क्योंकि संगम समय पर बाप दादा बच्चों का मधुर मिलन होता है। तो मिलन कैसा है? मधुर मिलन। और कोई युग में परमात्मा और बाप और बच्चों का मिलन नहीं होता है। दुनिया में राम मिलन है और यहाँ बाबा के घर में मिलन है। तो हमको इतनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि रावण क्या करता है? विलन बनकर लड़ाते हैं और यहाँ हम खुशी मनाते हैं। साथ साथ संगम ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा करने का समय संगम, और कोई युग नहीं है। यह जमा करने की बैंक है। तो कहाँ बैठे? बैंक में जाके कितनी खुशी होती है, क्योंकि जमा करने जाते हैं, लेने जाते हैं या तो पाने जाते हैं। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। इस संगम का समय का महत्व है। यह एक ही जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। इसलिए छोटे से युग का बहुत महत्व है। खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी को प्राप्त है। खजाना तो मिला लेकिन उसको प्राप्त करना है। सभी बच्चों को प्राप्त है, बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाना जमा करने में हर एक बच्चे अपना पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाबा सबको एक समान देता है, लेकिन हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट होते हैं तो क्या करते? सब फर्स्ट नंबर नहीं लेते, सबको पढ़ाया तो एक समान जाता है। तो बाबा भी क्या कहते? ये क्या है? स्कूल में क्या करना होता है? अच्छा, छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है। 1 1 1 बाबा का बन बन बन, 2 2 2 ज्ञान की कर भू भू भू, 3 3 3 माया से हो
फ्री फ्री फ्री, 4 4 4 न कर शोर शोर शोर, 5 5 5 माया को कर बाय बाय बाय, 6 6 6 सत्युग में कर सीट फिक्स फिक्स फिक्स, 7 7 7 बाबा बनाए हेवन हेवन हेवन, 8 8 8 ज्ञान में न था लेट लेट लेट, 9 9 9 बाबा हमारा फाइन फाइन फाइन, 10 10 10 बाबा हमारा फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। तो क्या करना है, ये पढ़ाई करनी है, समझ में? तो पुरुषार्थ करता है, बाद में देने वाला एक ही, एक जैसा ही सबको देते हैं। क्या करते? एक जैसा ही देते, लेकिन ग्रहण शक्ति हर एक की अपनी है। एक ही समय पर देता है, लेकिन धारण करने में क्या देखा? बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा, क्योंकि खजानों को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हो, दूसरा स्वयं संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करना है, तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इसमें मेहनत है। लेकिन मेहनत किसको लगती है? जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। तो बाबा के साथ हमारी मोहब्बत है, जिसका बहुत प्यार होता है तो क्या करते हैं माते? आजकल फैशन है, जहाँ प्यार होते हैं और हाथ में हाथ देकर चलते हैं, छोड़ते नहीं, हाथ पकड़ के जाते हैं। तो बाबा का हाथ में हाथ कौन सा? श्रीमत का। तो श्रीमत क्या है? मुरली। मुरली ये हाथ है, बाबा की याद ये साथ है। तो हाथ और साथ बाबा का कभी नहीं छोड़ना। तो विशेषता से खजाना जमा करना, चश्मा आज भूल गई मेरे। तीसरा सेवा की, क्योंकि सेवा से आत्माओं को खुशी और प्राप्ति होती है। जितना सेवा करेंगे तो क्या मिलता है? करो सेवा मिलेगा मेवा। दुनिया से हमें क्या लेना? खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते, अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार के खजानों से जमा कर सकते हैं। खजाना जमा करने में, विशेष संबंध संपर्क में आने में एक निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, एक ही भाव, दूसरा है भावना, तीसरा है भगवान। तो हमारा भाव कैसा है, भावना कैसी है? भगवान के हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में, सबंध संपर्क में सब है तो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता बहुत जमा कर सकते हो। बाप दादा सबका पोता में देख रहे, क्या देख रहे हैं? और माता क्या देखती? पोता को देखते रहे। बाबा कहते पोता मिलते और वो पोता पोते को देखते हैं। देखना है, लेकिन सेवा के लिए, बाबा के समय के लिए, मुरली के लिए, उस समय चारों ओर के बच्चों को नंबरवार देखा। बाप एक ही समय पर देते, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा किया और खा के खत्म कर देते हैं। एक है खाया और सोया, खत्म कर दिया। दूसरा है खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे बढ़ाए। तो क्या करना है? अटेंशन दिया। दुनिया में क्या? टेंशन। अच्छा, टेंशन कब आता? टेंशन नहीं होता। देखो, दुनिया में कोई टेंशन आता है तो भाइयों में व्यसन, बहनों में फैशन, फिर घर में टेंशन, बाबा में चौथी बात सिखाते अटेंशन। तो हमें क्या करना है? अटेंशन देना है।
तो खजाना बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना है। परिस्थिति तो हर मनुष्य के जीवन में आती है, इसलिए क्या करते? समस्या हो, शिखर हो या शमशान हो, जहाँ मनुष्य को अकेले ही रास्ता तय करना पड़ता है। अगर साथी सर्वशक्तिमान है, स्थिति मजबूत है, तो परीक्षा नहीं रही, लेकिन एक खेल अनुभव होता है। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति बदल सकते हैं, तो स्थिति द्वारा हमें क्या करना है? परिस्थिति को बदलना है। बदल सकते हो, उसका जमा होता है, बदल सकते हो। स्थिति अगर ऊंची होगी, ऊंची पहाड़ी पर हम जाते देखते हैं तो क्या होता है? सब छोटा दिखाई देता है। जो कार्य में नहीं लगा सकते तो जमा नहीं होता, तो हर एक अपने से पूछो, समय पर अपने प्रति दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो, जितना कार्य में लगाएगा उतना बढ़ता जाएगा। कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की ऑथोरिटी ऐड होती जाएगी। चेक कर अपने आप से पूछो, यह सारे खजाने जमा किया है। माता क्या करती? चावल है, दाल है, सब्जी है, क्या चीज नहीं जमा करके रखते। भाई लोग क्या करते? कितने पैसे जमा हुए हैं, लेकिन ये जमा के साथ हमें ये भी देखना है कितना जमा किया है और कितना कर्ज। कर्ज नहीं, जमा करना है। बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हो, अनुभव की ऑथोरिटी बनते जाते हो, क्योंकि अनुभव की ऑथोरिटी में सबसे ज्यादा अनुभव की ऑथोरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है। खाता को क्या बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय चेक करने में अभी खजाना बढ़ा सकते, अभी चांस है, फिर चांस खत्म हो जाएगा। चाहेंगे बढ़ाए लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता खुशी खुशी से अपने समाने का प्रयत्न करते। खजाना मिलता है तो क्या, अगर किसी को लॉटरी मिल जाती है तो क्या होता है? खुशी होती है। तो माता खुशी होती है? नहीं, माता को खुशी होनी चाहिए। क्यों? बाबा कहते हैं माता स्वर्ग का द्वार है, और तो आप तो हरि के द्वार पर बैठे, फिर भी इतनी खुशी नहीं होती, तो खुशी झलकनी चाहिए। बाबा ने हमें स्वर्ग का द्वार बोला, मनुष्य ने नरक का द्वार बोला, और हम हरि के द्वार में बैठे। तो इतना नशा, इतनी खुशी, इतनी प्राप्ति क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा खजाने मिलते, दो प्रकार के बच्चे, एक सुनने वाले, दूसरे समाने वाले। तो कहते हैं कि तीन प्रकार की ढिंगली मतलब गुड़िया थी। एक की कीमत 1000 रुपया, दूसरे की 2000 थी, नहीं 3000 थी, और तीसरे की 5000 थी। दिखने में एक समान ही थी। बोले इसकी कीमत क्यों अलग अलग है? तो पहली गुड़िया थी, उसको क्या किया? मुख में सड़ी डाला, मतलब कान में डाला, तो क्या हुआ? एक कान से दूसरे कान से निकल गए। दूसरी में सड़ी डाला तो कान से होकर मुख से होकर निकल गए। और तीसरी थी जो कान में गई, मुख में गई और समा गई, तो उसकी 5000। तो कौन सी गुड़िया है? एक कान से सुनने वाली 1000 वाली, दूसरी एक कान से सुनकर मुख से वर्णन करके निकालने वाली 3000, और 5000 जो सुनकर सुनना है, सुनाना है और अंदर समाना है।
तो हम कौन से प्रकार की गुड़िया? 5,000 बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष का ड्रामा है और 5 गुण भी है, 5 युग है, 5 वर्ण है। तो 5 देखते जाओ क्या क्या है। एक चीज याद करें, उनके साथ अनेक बातें याद आती रही। पहले बच्चे सुनते बहुत खुश होते, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते। तो लगा तो स्वयं को जगा, माया को भगा, तो लगाते जाओ और स्वयं को जगाते जाओ और माया को भगाते जाओ। खुशी में नाचते रहेंगे, खजाने बढ़ाते रहेंगे। सुनने वाले वर्णन करते बहुत अच्छा सुना। बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले को थोड़ा भी अगर कम होगा तो भरपूर नहीं होगा। तो क्या बनना है? जो चीज भरपूर होती है वो क्या होता है? हलचल में नहीं आता। लेकिन समाया हुआ फूल होगा तो हलचल नहीं होगी। तो फूल और ब्राह्मण फूल। इसीलिए आज बाप दादा ने खजानों को चेक किया, सुनाया। 2 प्रकार के बच्चे अपने आप को चेक कर, मैं कौन हूँ? खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा, क्योंकि खजाना है, खजाने के मालिक खजानों को कार्य में लगाता है। अगर जमा नहीं करेंगे, कार्य में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जब नोटबंदी हुई तो जमा किया हुआ था क्या कितना ये हो गए, तो बाबा कहते हैं बर्बाद हो गया। कहीं तो काला नाना था, मतलब काला धन था, तो क्या परेशान हो गए। लेकिन हमारा खजाना ऐसा है कोई चेंज नहीं होता है, उनकी कोई चिंता नहीं होती। खजाने को अपने कार्य में नहीं लगाते। आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, हर एक को अपना अटेंशन देना। क्या करना है माता? अटेंशन, अटेंशन। क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा अवस्था अचल अडोल होगी। बाप दादा यही चाहते हैं, एक बच्चा संपन्न कम न हो, क्योंकि चांस बाप द्वारा मिला। अविनाशी खाता जमा हो, सिर्फ अभी हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है अभी नहीं तो कभी। तो जिसका जितना भंडारा भरपूर उसके नयनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। बाबा कहते हैं भंडारा भरपूर उतना नैन चैन से मालूम पड़ती। तो हमारा भंडारा भरपूर है, भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। इसलिए चलन और चेहरे ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता है कितना हर्षित और खुश मिजाज रहता है। तो क्या रहना है? खुश मिजाज। भगवान को कौन सा फूल पसंद है? गुलाब का, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट पर, कर्म से हरगुण सभी को अनुभव होता है। हर एक अपने आप से चेक करें। बाप दादा हर बच्चों में यह शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को खजाने से संपन्न बनाए। तो देंगे तब तो संपन्न बनाएंगे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहते, कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, क्योंकि मनुष्य के पास सब कुछ है। कहते हैं कार है घर में, लेकिन जीवन बेकार है। गले में चैन है, लेकिन मनुष्य बेचैन है। दुनिया में देखो, सोफा से, टीवी से, डाइनिंग से, डीवीडी से, टी सेट, सबसे अपसेट, खुद अपसेट। तो बाबा ने क्या किया?
सब रीति से सेट किया है, इसलिए कुछ न कुछ देते हैं। एक गीत है, मिलते हैं तो एक गीत है, खट्टा मीठा खाए देते जाओ लेते जाओ। तो हमें क्या करना है, ज्ञान आता है। माता अपने बच्चों को जब भोजन बनाकर देती है, एक का एक पसंद आता है। एक ही आटे की चीज से कितना बनाते हैं, परोठा बनाएंगे, थेपला बनाएंगे, दलिया बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, एक ही चीज से कितना बनाते। तो मुरली क्या है, एक एक मुरली दीदी सुनाती है, और इसमें बनाते जाओ, मसाला डालते जाओ, बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत खुशी होगी। सुनना नहीं, मनन करना है साथ साथ। आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्मा है, होलीस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्मा है। होली भी हो, हाईएस्ट भी हो, पवित्र, हाईएस्ट, रिचेस्ट, धनवान, हाईएस्ट भी हो, सब आत्माओं से ज्यादा आत्मा। कौन सा धन? अविनाशी धन। आप आत्माओं की पूजिए, जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे किसकी नहीं होती। जैसे हमारी विधि पूर्वक पूजा होती है ऐसे और किसी की नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और धर्मों पिता महान आत्मा जो निमित्त बनी उनकी भी नहीं होती है। विधि पूर्वक पहले यादगार बनाते। यादगार कब बनता है माता? द्वापर में। द्वापर कब बनेगा? बनो भगवान के मददगार, तब बनेगा यादगार। तो यादगार बनने के लिए पहले भगवान का मददगार, तन मन धन से, समय संकल्प श्वास से। आप जैसे खजाना रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं एक जन्म का खजाना गारंटी और 21 जन्म चलना है। एक जन्म मिलते लेते और चलते 21 जन्म, क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है, बाप द्वारा में वर्षा खुशी रहती है। पियर में से एक साड़ी एक ड्रेस मिला है, मम्मी से मिला है। कितने लोगों को दिखा दे, मम्मी ने दिया है, पियर से मिला, अनेकों को दिखा दे। और भगवान द्वारा मिला, कितना को दिखाए, कितना को दिखाए माता? बाबा ते रास्ता दिखा। नाश्ता में बनाते पास्ता, पास्ता खाते हैं, रास्ता तो किसी को नहीं दिखाते, तो फायदा क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं जो भोजन खाते हो, ज्ञान भोजन खाते हो, साथ साथ में दूसरों को दो। 21 जन्म चलता है, क्योंकि बाप द्वारा वर्षे में मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है, वैसे बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी, इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट वर्ल्ड। बाबा कहते हैं हम होलीएस्ट, हाईएस्ट है, रिचेस्ट है। तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो। कौन है? विशेष सेवाधारी। आज समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता है। किस चीज की? जानते हो, आज विश्व को खुशी, शक्ति, स्नेह की आवश्यकता है। क्या कहते हैं? तो कमाते हो, इसलिए सारा दिन मेहनत करते हैं, बोले हम हमारा परिवार खुश रहे। लेकिन 24 घंटा 14 घंटा 16 घंटा मेहनत करने के बाद कमा कर लाते हैं खुशी। खुशी क्यों नहीं? खुशी है लेकिन खुशी नहीं। और हमारे पास खुशी भी है, खुशी भी है, क्योंकि बाबा ने दुनिया में खुशी होती है 5 साल हट गए, खुशी गुम, जूता भी लगा देते। और हमारी ना खुशी जाती है ना खुशी जाती है, क्योंकि भगवान की दी हुई है। आत्मा स्नेह से चाहती है, लेकिन आप हर ब्राह्मण आत्मा अभी समय अनुसार दाता
दाता क्या करता है? देवी क्या करती है? देती। तो क्या करना है? देना है या देना? कुछ नहीं कुछ देना, देने में ही लेना है। मनसा से शक्ति दो, वाचा से ज्ञान दो, करुणा से गुणदान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए। इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगा लो तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हैं। 3 शब्द कौन से थे? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो बहुत मनसा द्वारा निर्विकारी, वाचा द्वारा निरहंकार और करुणा द्वारा निर्विकारी, ये 3 शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपकी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति होगी। दिल का आनंद तो कैसे? दिल से देंगे तब तो दिल का आनंद प्राप्त होगा। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को क्या दिया? दिल दिया और सारी संपत्ति विलीन किया और शिव बाबा को जीवन में फील किया। तो हमें क्या करना है? दिल देना है, कुछ विल करना है। कौन सा? धन संपत्ति, विकार को विल करना है, क्योंकि रिटर्न में बाबा हमें क्या देता है? बाबा की पुराना मेरे को सब कुछ दे दो। सुख की प्राप्ति होती, सब निराशा है। आप विश्व की आत्माओं के लिए आशा के सितारे। बाप दादा सभी बच्चों को आपकी आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशा के सितारे। एक होते आसमान के सितारे, दूसरे होते धरती के सितारे। वो आसमान वाले जो सितारे होते हैं रोशनी देते हैं और हमें धरती के सितारे। तो हमें भी क्या करना है? कौन सी रोशनी देनी? ज्ञान की रोशनी, जो मनुष्य भटक रही। तो आशाओं के सितारे बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न पुरुषार्थ, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ है स्नेह। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती। तो बाप के साथ हमारा स्नेह है, बाप के स्नेही बनना है, अर्थात सहज पुरुषार्थ करना है। स्नेह में आप सभी विशेष स्नेही समझते हो, कभी कभी स्नेही नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते, स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले तो नहीं, या तो सब डुबकी लगाने आते, डुबकी लगा के चले जाते। एक बार गंगा नदी से किसी ने पूछा कि इतने सब पाप धोने यहाँ आते तो आप क्या करते? तो गंगा ने क्या जवाब दिया? मैं तो सागर को दे देती। सागर को पूछा आप क्या करते? मैं बादल को देता। बादल को पूछा आप क्या करते? बोले जहाँ से आता है वहां पे जो अपने को ऐसा स्नेह में सागर में समाया हुआ समझते हैं वह हाथ उठाओ। सदा एक शब्द को अंडरलाइन करो, उठाओ। सदा सदा, तो हाथ में सदा उठाया, बाबा ने सदा समाया, सदा मुस्कुराते रहो, सदा आगे बढ़ते रहो, सदा कल्याण करते रहो। सदा शब्द अंडरलाइन करो। बाप दादा हाथ को देख खुश होते, क्योंकि हिम्मत रखते हैं अगर कुछ कम होगा तो याद आएगा, हाथ उठाया। क्योंकि बाप दादा एक एक बच्चों से अति स्नेह है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं एक एक आत्माएं अनेक बार स्नेही बनी, अभी भी बनी, और हर कल्प आत्माएं स्नेही बनेगी। नशा है कौन सा माता? हम कल्प के कौन सा नशा? और सब नशे नुकसान है भाइयों, और सब नशे नुकसान है। लेकिन ये नशे बाबा कहते नारायणी नशा, देवी नशा,
रूहानी नशा, ये नशे में प्राप्ति है। तो अधिकारी आत्माएं खुशी हम कल्प के अधिकारी बाप दादा ऐसी अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रही है। सदा अथक बन उड़ते चल। अभी कौन सा समय माता चलने का नहीं, उड़ने का समय। बाबा कहते हैं उड़ना। कैसे उड़ना है? बाबा ने फरिश्ता बन के उड़ना है। कभी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वयं की स्थिति को नीचे ऊपर नहीं कर, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। तो स्थिति को बाबा के हल्का बना। हल्की चीजें होती है वो ऊपर जाती, भारी होंगे नीचे। इसलिए कुछ भी बात होती है तो ऊपर उड़ जाती। एक ब्रह्मा बाबा का बैठा हुआ चित्र है, एक खड़ा हुआ चित्र है। क्यों माता? खड़ा हुआ चित्र अटेंशन का है। अच्छा, और बैठा हुआ चित्र तपस्या का है। तपस्या का। अच्छा, कहाँ भी जाना होता है, कोई इंतजार करता है तो क्या खड़े रहना, मेरा इंतजार करना, मैं आ रही, मेरे को छोड़ के नहीं जाना। बाबा भी हमारे लिए अच्छे संपर्क बन के जल्दी जल्दी तैयार होके, इसलिए खड़ा चित्र है। बैठा हुआ कोई भी बात होती है तो क्या कहते, मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं करो। इसलिए कोई भी बात होती है तो बाबा को सौंप दो, बाबा बैठा, इसलिए खड़ा हुआ। बाप दादा यही एक बच्चों को देख नाज है, बच्चों पर बाबा को नाज है, क्योंकि हमें सतयुग में मिलना ताज है और करना राज है और रास है। वाह मेरे बच्चे वाह, जैसे आप दिल से गीत गाते हो ऑटोमेटिक वाह वाह का गीत, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण आत्मा, वाह ड्रामा, गीत गाते हो ना। तो ऐसे आप बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं, वाह हर एक बच्चा वाह, क्योंकि बाप दादा कल्प के बाद आप बच्चों से मिलते हैं। तो हर एक विश्व के आगे महान हो। आप सभी गीत गाते हो, वाह बच्चे वाह वाह। तो वाह वाह बच्चे हो ना, वाह बच्चे हैं तो हाथ उठाओ, वाह बच्चे हो हाथ तो उठाते हो। तो बाबा कहते वाह वाह तो हाथ उठाओ। वाह वाह बच्चे ये बाप के साथ चलेंगे, रन तो नहीं जाएंगे। बराती बनना, बराती बन के चलना है या साथी बन के चलना है? साथी बनने में जो खुशी होती है वो बराती में नहीं होती। बाप कहते हर बच्चे स्नेह की गोदी में साथ में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? स्नेह की गोदी में बाबा साथ में ले जाएंगे। तैयार हो, तैयार हो, रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है, वायदा निभाने वाले को दुनिया में किया वायदा, यहाँ है कायदा, मिले गए किस जन्म का फायदा है। तो वायदा करना नहीं लेकिन निभाना है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, फरिश्ता रूप इमर्ज करो। फरिश्ता बाबा के साथ है हमारा रिश्ता। कौन सा रिश्ता? गहरा रिश्ता। चलते फिरते फरिश्ते ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना, जैसे शरीर में ड्रेस बदली करती वैसे आत्मिक स्वरूप फरिश्ता स्वरूप बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है, फरिश्ता की ड्रेस पसंद है। जैसे बाप, जैसे ब्रह्मा बाप अभी तो फरिश्ता रूप में वतन में बैठे, ऐसे बाप समान आप सभी चलते फिरते फरिश्ता रूप अनुभव करा, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तब देवता बनेंगे। क्या बनना है?
देवता न रिश्ता बनना पड़ेगा। न लेवता बनता है देवता। जैसे बाप के 3 रूप याद है, कौन सा? बाप, टीचर, सदगुरु। ऐसे अपने 3 रूप याद करो, कौन सा? ब्राह्मण रिश्ता देवता। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। इन 3 स्वरूप के पक्के हो। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते, कभी देवता। नशा है, खुशी है। कभी देवताओं इन 3 स्वरूप में स्वतंत्र एकादशी की सीट पर बैठ साक्षी होकर हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं। अकेले नहीं बनते। दुनिया में अगर कोई वार करता है तो क्या कब करते? अकेले बना लेते। तो अगर बाबा के साथ तार है तो माया का वार नहीं, बेड़ा पार है। तार टूटता है तब माया का वार होता है, तब हम गिरते हैं। अकेले नहीं बनो, बाबा हमारे साथ है। कहाँ बाहर जाते तो क्या देखते? बेज है, बेज है मना बाबा साथ है। बाबा साथ है। बेज है, तेज है तो आत्मा वेज है। वेज नहीं, तेज नहीं तो आत्मा वेज नहीं। अगर अभी कभी कभी रहेंगे, साथ कैसे चलेंगे? स्नेही को कभी कोई भूल सकता है? सारे दिन में यह अभ्यास करते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों जो खजाने से संपन्न है, सदा अपने चलन और चेहरे से सेवाधारी, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। विश्व परिवर्तक कहेंगे ना, तो चलते फिरते सेवाधारी, सेवा में तत्पर रहते, ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजाने से भरपूर करने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, आज का वरदान है त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प व गोल व कर्म करते हैं वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षी की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर कर्म के द्वारा कर्म करा तो कभी कर्म के बंधन में नहीं बनेंगे। हर कर्म करके कर्म बंधन मुक्त कर्माती स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हर की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्ति वाले। जिनके पास हर की इच्छाओं की अविद्या है वही महान और संपत्ति वाले हैं। अविद्याशाली, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे पहले वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है तो उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला नहीं। वह कितना निर्भय होकर चलता है। तो आपके पास सर्वशक्ति का शस्त्र सदा साथ हो, सिर्फ आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता मिली पड़ेगी। तो शस्त्र साथ, दुनिया में क्या साथ में रखते? शास्त्र साथ में रखते,
हमें शास्त्र में शस्त्र साथ में रखना। तो बाबा की ओर तो ये क्या है? बाबा कैसा है? मीठा है, मुरली मीठी है, दृष्टि मीठी है, टोली मीठी है, वरना जोली और बनना बुली। बुली बन के क्या करना है? बाबा के साथ उड़ जाना है। अच्छा, मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। जो भी परीक्षा आए बाबा, मैं वो सहज सह लूंगी। जो भी परीक्षा आए बाबा, मैं वो सहज सह लूंगी। जिस हाल में तू रखे मुझको, उस हाल में भी